खबर है अयोध्या से। अयोध्या में क्षत्रिय समाज महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई ऐतिहासिक शौर्य यात्रा। अयोध्या रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से वीरता और स्वाभिमान के रंग में रंगने जा रही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर क्षत्रिय समाज द्वारा भव्य शौर्य गाथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पोस्टरों और तैयारियों से साफ है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक प्रदर्शन होगा। 9 मई को दोपहर 3 बजे जेआईसी स्कूल मैदान से शुरू होकर ये विशाल शौर्य यात्रा गुप्तार घाट महाराणा प्रताप जी प्रतिमा तक पहुंची। तलवारों की चमक, जयघोष और महाराणा प्रताप के सम्मान में उमड़ता जनसैलाब। अयोध्या की सड़कों पर क्षत्रिय समाज अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन करेगा। आयोजन को लेकर युवाओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह, केसरगंज पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह, अयोध्या महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना सनी सिंह, करनी सेना अध्यक्ष राजन सिंह, आदर्श सिंह, शांतनु कृष्ण सिंह समेत कई बड़े पदाधिकारी समाज सेवी मौजूद रहे। आयोजकों ने समाज के लोगों से भारी संख्या में पहुंचकर आयोजक को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव की पहचान है। अब देखना होगा कि रामनगरी अयोध्या में निकलने वाली ये शौर्य यात्रा किस तरह इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान दर्ज करती है। मंत्री रविंदर सिंह, प्रदेश सचिव भाई सूरजभान सिंह, कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी जी जान से जुटकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। घाट पर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकली है पूरे अयोध्या में, और ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग मना रहे हैं उनकी जन्मोत्सव। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे राष्ट्र के नायक महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे नौजवानों ने एक बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाली। पहले तो बात तो नौजवानों का अभिनंदन कि अपने महापुरुषों की स्मृति में इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया। यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया जब वीरता की, शौर्य के, पराक्रम के, राष्ट्र के प्रति समर्पण के किसी सर्वोच्च उदाहरण की तरफ देखेगी तो उसे महाराणा प्रताप के जीवन के प्रति देखना पड़ेगा। जब सारे लोग, सारी रियासतें, सारे लोग अकबर के सामने समर्पण कर चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने झुकना नहीं स्वीकार किया। यह है मातृभूमि सब कुछ है, राष्ट्र ही कुछ है, सब कुछ है। इस भावना के साथ जब हम लोग किसी व्यक्ति को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण करते हैं तो वह सिर्फ स्मरण ही नहीं होता बल्कि हमारे लिए प्रेरणा भी होता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके इस राष्ट्र को आगे ले जाएं, इस देश को आगे ले जाएं, इस समाज को आगे ले जाएं। महापौर जी, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज जीत का वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें आज शपथ ग्रहण का समारोह भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? भगवान राम की शक्ति पूजा आज संपन्न हुई। हमारे भगवान शक्ति के उपासक थे और आज माँ काली की धरती पर भगवा लहराया जा रहा है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते, एक भगवान राम के भक्त होने के नाते, एक हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित व्यक्ति होने के नाते आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है कि हमारे आराध्य जिस शक्ति की उपासना करते थे उस शक्ति की धरती, उस काली की धरती पर आज भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उन महान कार्यकर्ताओं को प्रणाम है जिन्होंने अपने समर्पण के साथ, विचारों के प्रति अपने लगाव के साथ आज वह असंभव को संभव करके दिखाया और पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज लहराया। साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को भी प्रणाम है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और आज उनके नेतृत्व के कारण आज भगवा ध्वज अंग से बंग तक, कलिंग तक सब जगह लहरा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनके विचारधारा के प्रति समर्पण से, हमारे वैचारिक स्वप्न से और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से उन स्थलों पर भी शीघ्र ही भगवा ध्वज फहराया जाएगा जहां पर आज तक भगवा ध्वज नहीं पहुंचा है। घाट पर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकली है पूरे अयोध्या में, और ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग मना रहे हैं उनकी जन्मोत्सव। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे राष्ट्र के नायक महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे नौजवानों ने एक बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाली। पहले तो बात तो नौजवानों का अभिनंदन कि अपने महापुरुषों की स्मृति में इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया। यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया जब वीरता की, शौर्य के, पराक्रम के, राष्ट्र के प्रति समर्पण के किसी
सर्वोच्च उदाहरण की तरफ देखेगी तो उसे महाराणा प्रताप के जीवन के प्रति देखना पड़ेगा। जब सारे लोग, सारी रियासतें, सारे लोग अकबर के सामने समर्पण कर चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने झुकना नहीं स्वीकार किया। यह है मातृभूमि सब कुछ है, राष्ट्र ही कुछ है, सब कुछ है। इस भावना के साथ जब हम लोग किसी व्यक्ति को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण करते हैं तो वह सिर्फ स्मरण ही नहीं होता बल्कि हमारे लिए प्रेरणा भी होता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके इस राष्ट्र को आगे ले जाएं, इस देश को आगे ले जाएं, इस समाज को आगे ले जाएं। महापौर जी, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज जीत का वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें आज शपथ ग्रहण का समारोह भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? भगवान राम की शक्ति पूजा आज संपन्न हुई। हमारे भगवान शक्ति के उपासक थे और आज माँ काली की धरती पर भगवा लहराया जा रहा है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते, एक भगवान राम के भक्त होने के नाते, एक हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित व्यक्ति होने के नाते आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है कि हमारे आराध्य जिस शक्ति की उपासना करते थे, उस शक्ति की धरती, उस काली की धरती पर आज भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उन महान कार्यकर्ताओं को प्रणाम है जिन्होंने अपने समर्पण के साथ, विचारों के प्रति अपने लगाव के साथ आज वह असंभव को संभव करके दिखाया और पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज लहराया। साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को भी प्रणाम है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और आज उनके नेतृत्व के कारण आज भगवा ध्वज अंग से बंग तक, कलिंग तक सब जगह लहरा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनके विचारधारा के प्रति समर्पण से, हमारे वैचारिक स्वप्न से और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से उन स्थलों पर भी शीघ्र ही भगवा ध्वज फहराया जाएगा जहां पर आज तक भगवा ध्वज नहीं पहुंचा है। जयंती समारोह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज महाराणा प्रताप जी की पावन जयंती के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो महाराणा प्रताप जी की पूरे देश में, नहीं पूरे विश्व में शौर्य गाथा आज हम सभी, आज के नौजवान, आज का जो ये परिवेश है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और आज का ये जो आयोजन रहा बहुत ही सफल आयोजन रहा। हमारे 80% युवा साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये महाराणा प्रताप जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमको उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिए गए मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। हमको समाज के लिए जीने की आवश्यकता है, हमको सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब पूरा समाज एक होकर काम करेगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगा। अच्छा, आज अपने भी एक और अच्छा दिन होगा, आज पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आज निश्चित ही ये आज का दिन बहुत अहम है और भारतीय राजनीति के लिए बहुत अहम दिन है। पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक तरह से देखा जाए तो अखंड भारत का एक नया स्वरूप तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में आपको अखंड भारत का ये स्वरूप और बड़ा होगा और पूरे देश में भगवा लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और मेरा ये कहना नहीं है, एक ही चीज कहना है कि सबका साथ सबका विकास। मैं किसी का ये नहीं करता कि किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। आज उसी का परिणाम है। ममता बनर्जी क्या करती थी, किसी से छुपा नहीं है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जाने पे मजबूर थे, वहां सुख से चैन से रह नहीं सकते थे और उसका आज ये परिणाम है आपके सामने है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो गई, यहाँ तक कि अपनी भी सीट हार गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ये आम जनमानस देवतुल्य जनता जनार्दन है, जिसको चाहती है सर माथे पर बैठाती है और वही काम किया भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार ने। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, कैसे देखते हैं नेताजी, क्या कहेंगे? भैया जानती है पूरा देश खुशी से झूम रहा है। मेरे भाई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूरा देश प्रसन्न है, खुश है। पीछे करो, ये किसकी आईडी है? योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, चर्चाएं चल रही है, कैसे देखते हैं? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। नेताजी, आज आप यहाँ आए थे, माल्यार्पण किए, कैसा कार्य? यहाँ के एक समिति है, कुछ उत्साही नवयुवक है जिन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती, हमको लगता है प्रथम बार यहाँ पर कार्यक्रम किया है
और ये बहुत अच्छा स्थान गुप्तार घाट पर बना है। इसमें योगी जी का भी विशेष योगदान है। उसी पर कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में मुझे आज आने का मौका मिला महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर। नेताजी नंदिनी नगर में कोई कुश्ती होने जा रही है, क्या कार्यक्रम है? मुझे जानकारी नहीं।